डीमन लॉर्ड रीबॉर्न एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक गैरेज के अंदर आर्ड और बाकी सभी बैठे रहते हैं, जहां पे वो लोग एक कार्ड का गेम खेल रहे थे जिसके अंदर बार बार जिनी हार रही थी क्योंकि उसे बार बार ड्रैगन किंग का कार्ड मिल रहा था। वो कहने लगती है वो काफी ज्यादा अनलकी है। तभी इरीना कहती है कि ड्रैगन किंग उसे काफी ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए उसका कार्ड हमेशा जिनी के पास रहता है। जिनी ये सुनकर के गुस्सा होकर के उस कार्ड को कुचलना शुरू कर देती है। आर्ड मन में सोचता है भले ही वो उनका दुश्मन था लेकिन वो ऐसी चीज भी डिजर्व नहीं करता था। आर्ड को तभी मैजिक स्कॉलर वेल्डा का और साथ ही साथ चैंपियन लीडिया का कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो सोचने लगता है आखिर वो दोनों ऐसी कैसे हो गई। जिसके बाद वो सोचता है शायद हिस्ट्री के अंदर सारी चीजों को बढ़ा चढ़ा के अच्छा दिखाया जाता है। तभी अचानक से वहां पे कुछ होता है और वक्त रुक सा जाता है, जिसके बाद वो लोग एक दूसरी दुनिया पे आ जाते हैं जहाँ पे एक इंसान आते हुए कहता है तो तुम्हें चुना गया है। आर्ट कहता है तुम क्या कोई डीमन हो? वो इंसान कहता है तुम मुझे डीमन तो नहीं कह सकते, मैं वो चीज हूँ जिसे तुम लोग गॉड कहते हो। जिसके बाद वो कहने लगता है तो फिर आर्ट कहता है कि आखिर वो उनसे क्या चाहता है। तो फिर गॉड उनसे कहता है असल में जो पास्ट है वो बार बार खुद को फ्यूचर में रिपीट करता है, लेकिन कोई है जो इस चीज को बदलना चाहता है। ये सुन के आर्ड कहता है क्या वो अच्छी तरीके से उन्हें समझा सकता है? वो इंसान आगे चल के डीमन लॉर्ड से मिलेगा जिसके बाद दुनिया तबाह हो जाएगी। ये सारी बातें सुन करके आर्ड हैरान रहता है। तभी गॉड कहता है तुम्हें इस चीज को खत्म करना होगा। फिर वो वहां से जाते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ही बचोगे आखिर में। जिसके बाद आर्ड और बाकी सभी टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आर्ड आसमान की ओर देखते हुए कहता है मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, हम लोग वापस से पास्ट में आ गए हैं। तो फिर जिनी कहने लगती है आर्ड ऐसा कैसे कह सकता है? तो फिर आर्ड बताता है यहाँ पे 2 मून है जो कि इम्पॉसिबल है उनकी दुनिया के अंदर, क्योंकि आज से कई साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे एक मून तबाह हो गया था। फिर वो कहता है उसे लगता है कि वो लोग वाडिया एम्पायर के अंदर हैं, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पे डीमन लॉर्ड राज करता है। फिर आर्ड कहता है उन्हें आगे चल के डीमन लॉर्ड से मिलना होगा। तो फिर जिनी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है यानी वो लोग अपने टाइम में वापस जा सकते हैं ना? आर्ड कहता है डीमन लॉर्ड से मिलना होगा उन्हें पहले, उसके बाद उन्हें उस चीज को हराना भी होगा। फिर एरिना भी आकर के आर्ड के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है उन्हें तो ये भी नहीं पता कि आखिर वो चीज है क्या। तो फिर आर्ड कहता है उन लोगों का पहला ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ से निकलना। जिसके बाद उन्हें दिखाया जाता है कि एक बीस्ट ह्यूमन का पीछा कर रहा रहता है एक स्कॉर्पियन, जिसे देख करके जिनी कहती है ये तो वही है ना? आर्ड कहता है हाँ ये डेथ स्ट्रिंगर है। जिनी कहती है ये तो उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आर्ड कहता है ये सारी बातें वो लोग बाद में करेंगे, उन्हें पहले उसकी मदद करनी होगी। आर्ड फिर एक स्पेल को कास्ट करता है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर रहता है, जिससे वो स्कॉर्पियन तुरंत ही खत्म हो जाता है। तभी वहां पे ओलिविया आ जाती है और कहती है मेरे सबऑर्डिनेट की मदद करने के लिए शुक्रिया। जिनी और इरीना ओलिविया को देख करके काफी हैरान रहते हैं। जिसके बाद ओलिविया कहती है वो लोग उसे कैसे जानते हैं? आर्ड कहता है वो काफी मशहूर है इसीलिए वो लोग बस उन्हें एडमायर करते हैं। तभी ओलिविया के मैजिक की वजह से इरीना और जिनी दोनों ही बेहोश हो जाते हैं, लेकिन आर्ड नहीं होता। ओलिविया कहती है वो उनके मैजिक स्पेल से बच गया। तो फिर आर्ड कहता है हाँ बस थोड़े से। उसके बाद वो लोग सिटी में आ जाते हैं जहाँ पे सब कुछ पुराने जमाने का रहता है। आर्ड अपने कार्ड्स को देख ही रहा रहता है। तभी वहाँ पे आ जाती है ओलिविया और कहने लगती है तुम लोग इस सिटी को देख करके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। तो फिर आर्ड कहता है असल में वो लोग यहाँ पे काफी टाइम बाद आए हैं। जिसके बाद वो कहता है ओलिविया से वो उन्हें यहाँ पे क्यों लाई है। जिसके बाद ओलिविया कहती है आर्ड मीटियोर मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी सेना में शामिल हो जाओ। तुम्हें पता ही होगा कि अभी के टाइम पे काफी सारे ताकतवर लोग हैं और अभी हमारी दुनिया के ऊपर बाहर के लोग हमला कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए जो वर्वटॉस है उन्होंने वॉर में शामिल हुआ और इंसानों के लिए मैजिक को बनाया। और तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि तुम भी मैजिक के अंदर काफी अच्छे हो। आर्ड कहता है तो आसान भाषा में वो कहना चाहती है कि आर्ड इतनी ज्यादा पावर को लेकर के इधर से उधर घूमता नहीं रह सकता है। जिसके बाद आर्ड कहता है वो ज्वाइन तो कर लेगा उनके आर्मी को, लेकिन उसकी शर्तें हैं। पहली शर्त है कि जिनी और इरीना भी उसे ज्वाइन करेंगी। तो फिर ये सुनकर के ओलिविया कहती है वो मारी जाएंगी। आर्ड कहता है वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। आगे वो कहता है कि उसे वेल्डा की आर्मी को ज्वाइन करना है क्योंकि उसके लिए वही सही है। वो लोग असल में मैजिक स्कॉलर्स हैं। ओलिविया फिर निराश होते हुए कहती हैं तुम लड़ाई में इतने अच्छे हो लेकिन फिर भी तुम लॉजिस्टिकल सपोर्ट करना चाहते हो। आर्ड कहता है हाँ उसके लिए यही सही रहेगा। ओलिविया फिर उन्हें बताती हैं कि उन्हें पता ही होगा जो लोग लड़ाई में अच्छे नहीं होते हैं वो लॉजिस्टिक या हीलिंग के लिए काम करते हैं
और अब उन लोग का भी काम यही है। आर्ड फिर सोचता है अगर वो लोग अभी वैडा की आर्मी में रहेंगे तो एरिना और जिनी के चोट लगने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। अभी के टाइम पे मैजिक स्कॉलर वैडा के पास रहना ही सबसे ज्यादा सेफ रहेगा। लेकिन तभी उन लोगों के सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद आर्ड सोचता है शायद ये उतना भी ज्यादा सेफ नहीं होने वाला है। तभी वहां से एक लड़की बाहर आती है और कहती है उसे पता था कि वो इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल सही तरीके से कर सकती है। तभी वो जिनी और एरिना को देखते हुए कहती है तुम दोनों क्यूट लड़कियां यहाँ पे क्यों आई हो। जिसके बाद एरिना कहती है उसने पूरी तरीके से रिसर्च सेंटर को तोड़ दिया है, क्या वेर्वटॉस इसे देख कर के गुस्सा नहीं होंगे। तो फिर वो लड़की कहती है वो हमेशा ऐसा करती रहती है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद वेल्डा पूछती है वो लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। जिनी बताती है कि वो लोग यहाँ पे मैजिक स्कॉलर वेल्डा से मिलने आए हैं। ये सुन के वेल्डा कहती है कि वही वेल्डा है। जिनी और एरिना को ये सुनकर के बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। जिसके बाद वेल्डा कहने लगती है वही है सबसे खूबसूरत और जीनियस गर्ल पूरे मैजिक स्कॉलर के अंदर। जिसके बाद वो लोग उसकी फोटो को देखते हैं और रियल लाइफ में वेल्डा को देखते हैं जो कि बिल्कुल अलग रहती है। वेल्डा फिर कहती है क्या तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट ने नहीं सिखाया, बुक को उसके कवर से जज नहीं करते हैं। जिनी और एरिना को अभी भी यकीन नहीं होता है। जिसके बाद वेल्डा कहती है वो अब रिसर्च सेंटर को फिर से बनाने जा रही है। जिसके बाद हमें रिसर्च सेंटर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पे वेल्डा कहती है तुम लोग मेरी स्क्वाड को ज्वाइन करना चाहते हो, ये काफी कमी होता है, लेकिन तुम लोगों को ओलिविया ने यहाँ पे भेजा है तो तुम लोग अच्छे लोग ही हो गए। जिसके बाद आर्ड उसे सारी चीजें बताता है कि वो लोग फ्यूचर से आए हैं। जो सुनकर के वेल्डा काफी एक्साइटेड होती है और कहती है वेल्डा फिर कहती है तुम लोग हमारे डायमेंशन से नहीं हो, इसीलिए ना ही तुम लोग कोई पुराने गॉड हो और ना ही किसी बाहर की दुनिया के इंसान। फिर वो कहती है कि वो उन लोगों की मदद करेगी उनके टाइम में वापस जाने में। तभी वहां पे सेल्फी आती है और कहती है अब वो उसे दोबारा भागने नहीं देगी। जिसके बाद वो पकड़ने की कोशिश करने लगती है वेल्डा को, लेकिन वेल्डा उससे बच के भागती है और वो थक जाती है। जिसके बाद वो बुलाती है लीडिया को। जिनी और एरिना उसे देख करके कहते हैं ये तो चैंपियन है, लेकिन लीडिया वहां पे आने के साथ ही काफी गुस्से के साथ पकड़ लेती है वेल्डा के कॉलर को और कहती है मैं तुमसे कहा था कि हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं भेजा है। ये सुनकर के वेल्डा कहती है थोड़ा आराम से लीडिया। जिसके बाद वो कहती है मुझे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है। वेल्डा कहती है तुम्हें अगर सपोर्ट ही चाहिए तो तुम इन लोगों को ले सकती हो। लीडिया फिर उन लोगों की ओर देखती है और फिर जिनी के पास आकर के कहने लगती है वो उसे काफी ज्यादा पसंद आई। जिनी ये सुनकर के हैरान रहती है। जिसके बाद लीडिया कहने लगती है तुम अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो जिनी को पकड़ लेती है। जिनी को ये काफी अजीब लग रहा रहता है। तभी हार्ट बीच में आते हुए कहता है चैंपियन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर लीडिया उसे कॉलर से उठा लेती है और कहती है लगता है तुम लड़ना चाहते हो। जिसके बाद वो बाहर चली जाती है और आर्ट भी बाहर लड़ने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों आमने सामने रहते हैं। लीडिया आर्ट के ऊपर हमला करती है, लेकिन आर्ट बड़े ही आराम से बच जाता है। लीडिया एक जोरदार पंच उठा करके मारती है सीधा आर्ट के मुंह के ऊपर। आर्ट कहता है ये सारी चीजें उसे अच्छी तरीके से याद है। जिसके बाद वो जाते हुए सीधा जाता है लीडिया के पीछे और उसे एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। लीडिया फिर वापस से उठती है और काफी गुस्से के साथ आगे बढ़ती है। फिर आर्ट और लीडिया एक दूसरे को मुंह पे सीधा पंच करते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही नीचे गिरे रहते हैं। लीडिया कहती है वो काफी ताकतवर है। आर्ट कहता है वो उतनी भी ज्यादा अच्छी लड़ने में नहीं है। लीडिया कहती है तुम ऐसा तब कह रहे हो जब तुम्हारा मुंह मार खा के पूरी तरीके से सूज गया है। आर्ट कहता है लीडिया का खुद का मुंह एक गॉब्लिन के जैसा लग रहा है। जिसके बाद वो ऊपर उठ करके जाने लगता है। लीडिया कहती है अगर वो सच कहे तो आर्ट जैसे ताकतवर इंसान को लड़ाई के अंदर होना चाहिए। ये सुनकर के आर्ट कहता है ये सारी चीजें बिल्कुल ही बेकार हैं। लीडिया फिर खड़ी होकर के कहती है उसे आर्ट की मदद चाहिए। ये सुनकर के आर्ट वहीं पे रुक जाता है। लीडिया फिर कहती है वो ये सही चीजें दोबारा नहीं कहने वाली क्योंकि ये काफी एम्बैरेसिंग है। जिसके बाद आर्ट कहता है कि अगर वो उसकी बात को मान ले तो क्या वो डीमन लॉर्ड से मिल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि लीडिया और डीमन लॉर्ड काफी करीब हैं। ये सुनकर के लीडिया कहती है इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो तभी किसी से मिलता है जब वो उसके ऊपर भरोसा करता है। तुम्हें कुछ ऐसा हासिल करना होगा जिससे वो तुम पे भरोसा करे, यही एक तरीका है उससे मिलने का। आर्ट कहता है ठीक है वो समझ गया, वो कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करेगा। लीडिया फिर वहां से चली जाती है
और आड़ वहीं पे खड़ा होकर के अपने हाथ को देखने लगता है।